टाइटन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, और ये स्टॉक मेरा फेवरेट है क्योंकि बहुत बार पैसे बना के दिया है। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक स्टॉक आपका फेवरेट कभी नहीं हो सकता है अगर वो आपसे बार बार पैसे छीन रहा हो। इट इज स्नैचिंग योर मनी। इफ इट इज गिविंग योर मनी, इट इज योर फेवरेट। द लॉजिक वाज वेरी सिंपल। आई हैव ट्रेडेड इन फ्यूचर। पॉइंट की बात समझेंगे कि दो चीजें, आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपकी जिंदगी में दो बातें हैं जो आपके लिए बहुत लाइक नाइटमेयर का काम करता है। एक होता है टाइम डीके। वन इज द टाइम डीके, करेक्ट, गेटिंग माय पॉइंट? Time decay. And second one is option delta. Option delta. For example, if you are doing this option buying condition and your strike price is not having the delta, in that case even अगर मार्केट मूव करता है तो आपका जो ऑप्शन दिया है उसमें कुछ खास मूव देखने को नहीं मिलता है। यूजुअली जो ओटीएम कॉल्स होते हैं उसके डेल्टा वॉल बहुत कम होते हैं, जो इन द मनी होते हैं उसका अप्रोच वन होता है, और एट द मनी होता है इसका 0.5 होता है। तो जब भी प्राइस मूव आपका करना स्टार्ट करता है, ड्यूरिंग दैट मूव जो आपका डेल्टा होता है शिफ्ट करता है। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपने ऑप्शन कहीं पे बाई किया है और उस ऑप्शन में अगर मूव नहीं मिला, अगर 1 घंटे तक मार्केट वहीं पे रुका रह जाता है, तो फिर भी आपका ऑप्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिकॉज ईच ऑप्शन देयर इज सर्टेन टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड टाइम वैल्यू डिक्रीज होते जाता है एज इट गेट्स क्लोजर टू द एक्सपायरी। But when and the option delta is different. Somewhere it is, if you go to far OTM, it is approaches to zero, or in the money में one और at the money में 0.5 के prox होता है. But there is advantage with the future contract. Future contract is a advantageous in this case. What is advantage? First is no time decay. First thing you should understand, no time decay. इट मीन्स अगर मार्केट उसी जगह पे घंटों रुका रहता है तब भी वहां पे किसी तरह का डीके नहीं मिलता है। सेकेंड, डेल्टा का जो वैल्यू होता है इसका, डेल्टा कितना होता है? वन। अब इसका मतलब क्या होता है? डेल्टा का क्या वैल्यू होता है? मतलब जैसे मान लिया किसी स्टॉक का आपने यहाँ पे वैल्यू चेंज किया, कितना? 10 रुपए का। कोरस्पॉन्डिंग फ्यूचर होगा उसमें भी 10 का ही चेंज करेगा, क्योंकि दोनों का जो डेल्टा होता है, फ्यूचर का डेल्टा वन होता है। जितने पॉइंट ये चलेंगे उतना पॉइंट आपका फ्यूचर में वो मिलेगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को बाई करने के लिए थोड़े पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके सक्सेस होने के चांसेस भी इसमें क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो ये है हमारा फ्यूचर के बारे में। और फ्यूचर ट्रेड के बारे में डिटेल जानना चाहते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अ डिटेल वीडियो ऑन दैट। Now, I do option selling, buying, future, long, short, everything, because once you know the trading, you can do anything, but as long as risk factor involved is less. There is no point. अगर आप लेस रिस्क के साथ पैसे बना सकते हो तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं होता है ना कि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वहाँ पे आप कैप्चर करो। जो टाइटन का जो शेयर दिया है यहाँ पे, इसकी बात करेंगे, ध्यान से जरा देखेंगे तो लास्ट इसका टाइटन का पैटर्न देखेंगे जरा, एकदम कितना प्यारा सा पैटर्न। मतलब देयर आर सर्टेन स्टॉक्स दैट बिहेव्स इन अ सर्टेन सेम मैनर। इफ यू लुक एट दोज स्टॉक्स इन अ करेक्ट वे, देन यू विल रियलाइज। टाइटन का चार्ट देखेंगे आप पिछले दिन का, तो ये मार्केट ओपनिंग होने के साथ क्या हुआ था? मार्केट ओपनिंग जैसे हुआ, ओपनिंग के साथ ही ये नीचे की तरफ डाउन मूव किया। डाउन के बाद देन अप जाता है एंड देन इट गोज डाउन लाइक दैट, फिर साइडवेज हो गया। आज जब ये मार्केट नीचे से खुला, इफ यू ट्रेड सर्टेन स्टॉक, इफ यू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, देन यू विल रियलाइज। एंड देन इट मेड हाई अराउंड 10:30। यहाँ भी देखेंगे टाइम कितना, 10 o'clock के अराउंड में हुआ। एंड आफ्टर दैट इट वेंट डाउन डाउन एंड डाउन एंड डाउन। करेक्ट, यहाँ से सप्लाई यहाँ पे खत्म हो गया, नीचे की तरफ चलता हुआ चलता है। इसी जगह बीच में अपना एंट्री का कुछ कंडीशन था, देयर बाई एंटर्ड एंड देन अपना प्लानिंग था कि यहाँ तक आएगा, बीच में रुक गया, ठीक है, काम और जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेंगे। तो कुछ स्टॉक्स जो होते हैं ना, उनके अपने नेचर होते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड देयर नेचर, आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करेगा। आप बहुत से टाइम में देखेंगे, मल्टीपल सिचुएशन में आप देखेंगे। आप अगर इसे देखते हैं, इस स्टॉक को आप देखना स्टार्ट करते हो यहाँ से 9:15, अगर बात करेंगे उसके प्रीवियस डे की बात करेंगे, तो जो टाइटन के स्टॉक दिया है, दिस स्टॉक्स बिहेव्स इन अ सर्टेन मैनर ऑल द टाइम। 8 जून का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी, अब हर रोज तो कॉपी पेस्ट नहीं होता, बट मोस्टली ऐसा चलते हुए आता है। इस दिन कब हुआ? लगभग ये इसका फर्स्ट फॉल होगा 12:30 तक, एंड देन 12:30 के बाद क्या होता है? यहाँ पे आ गया। जैसे हर इंसान होता है, हर कोई तो आदमी होता है, लेकिन सबका अपना नेचर होता है, कुछ कुछ चीजें अलग होती है। समझ में आ गई बात? उसी तरीके से हर स्टॉक जो होता है उसका अपना एक सर्टेन नेचर होता है। इफ यू अंडरस्टैंड देयर नेचर, देन आप उस अंडरस्टैंडिंग को, आपकी जो उस फ्रेंडशिप है उस स्टॉक के साथ, इस चीज का लेवरेज उठाकर आप अच्छे तरीके से वहां पे ट्रेड कर सकते हो, बहुत ही सही तरीके का। तो ये मोस्टली जो होता है ना, इसका मूव होता है कुछ एक प्रिडिक्टेबल मैनर में यहाँ पे चलता है। रेस्ट आप देखेंगे कि जब अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे कमाल का अप ट्रेंड चलता गया। सो देयर इज अ गुड थिंग अबाउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, आप जब बाई करेंगे जितने पॉइंट्स आपके डायरेक्शन में चलेंगे उतने पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कैप्चर हो जाएगा, टाइम डिके नहीं होगा। तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट था, कुछ 25-34
2925 का अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा था, 2925 था कुछ इस जगह पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। हाँ, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसल था, इसी के नीचे में लो पे अपना एंट्री था इस जगह पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्योंकि जब मार्केट ऊपर से नीचे फॉल गया था तो रिवर्सल प्ले करने के लिए सेकंड एंट्री होता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, लोग पुल बैक जो होता है ना, पुल बैक को समझते हैं कि जब तक प्राइस अगर आपका जा रहा है, प्राइस इसके अपोजिट डायरेक्शन में नहीं गया तो इसे पुल बैक नहीं बोलेंगे। जैसे लोगों के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जो लोग जानते हैं उसके हिसाब से क्या होता है कि पुल बैक इसको तब बोलते हैं कि एक बार नीचे फॉल किया फिर यहाँ से जाता और ये लोअर हाई बनाता और देन नीचे आता, तब वो बोलते हैं कि परफेक्ट यहाँ पे एंट्री होता। नहीं, पुलबैक का 2 मतलब होता है। एक तो होता है कि प्राइस में जो मूवमेंट होता है उसके अपोज़िट डायरेक्शन में जाए, या फिर उसी डायरेक्शन में जो मूवमेंट है वो उसका मोमेंटम थोड़े टाइम के लिए फिज़ल आउट हो जाए। तो इस पर्टिकुलर ज़ोन में देखेंगे ना, इसका मोमेंटम क्या होता है, फिज़ल आउट हो जा रहा है, तो इसको भी काइंड ऑफ पुलबैक ही कहेंगे। जब यहाँ से कन्फर्मेशन लिया, देन आई टूक द एंट्री विथ अ स्मॉल स्टॉप लॉस एंड आई कैप्चर a good point with one lot, whatever the earning can be done, I have done that. So तो पॉइंट क्या हुआ कि अगर मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम रुक भी गया, इफ यू बॉट एन ऑप्शन, तो उसमें क्या होता है, टाइम डीके होगा। टाइम डीके होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, आपका समय के साथ घटता जाएगा। बट विद द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये चीजें नहीं होती है, और आपके डायरेक्शन में कैलकुलेशन में गया, दैट मीन्स चांसेस ऑफ सक्सेस इज मोर इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एज कम्पेयर टू द ऑप्शन. So I hope you understood this idea and the nature of this particular stock. And if you know this, if you do this again and again, then your odds of success increases. Getting my point? So this was our introduction about the future contract and their trading. एंड जैसे ऑप्शन का एक्सपायरी डेट होता है, एग्जैक्टली फ्यूचर का भी एक्सपायरी डेट होता है, बट उसकी जो लेवरेज होते हैं, उसकी जो कहानी होती है वो थोड़ा अलग होता है। ऑप्शन में टाइम वैल्यू बहुत होता है, इसमें नहीं होता है, जीरो टाइम वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ। और इसका डेल्टा कितना, 1। जितने पॉइंट आपका मूव करेगा, जो भी अंडरलाइन है, उतना ही पॉइंट आपको मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप कुछ इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा, कुछ सीखे होंगे। इफ यस, if you want to know more about this, then do write in the comment section. And if you watched it till the end, then thank you so much. Bye bye. Take a good care of yourself and keep learning, keep improving.